अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बीमारी एक बहुत बड़ी नेमत है, इसके फ़ायदे बेशुमार हैं। अगरचे आदमी को बज़ाहिर जब तकलीफ़ पहुंचती है तो वो वावेला शुरू कर देता है, और कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसको कभी भी बीमारी लगे, लेकिन हकीकत में जो है ये राहत और आराम का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो लेके आती है। याद रखिए कि बीमारी और शिफा मुकम्मल तौर पर अल्लाह ताला की कुदरत में है। बाज़ औक़ात अल्लाह इंसान को आजमाइश में मुब्तला करते हैं ताकि वो अपने रब की तरफ इंसान जो है वो रुजू करे, और अल्लाह ताला यही देखना चाहते हैं कि क्या इंसान मुसीबत के दौरान जो है वो सब्र करता है कि नहीं करता। अब देखिए कि बीमारी के दौरान फ़ायदे क्या हासिल होते हैं। बहुत ज़्यादा रूहानी तौर पे इंसान को फ़ायदे हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पे बीमारी में इंसान को नेमत की कदर का पता चलता है कि जो अल्लाह ताला ने उसको नेमत अता फरमाई थी, क्या वो उसकी कदर कर रहा था। दूसरा यह है कि जब बंदा परेशानी में होता है, तकलीफ में होता है, मुसीबत में होता है, बीमारी में होता है, हर वक्त अल्लाह अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करता रहता है, और वो तौबा अल्लाह ताला से करता है, और अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो है सब्र के। इंसान को यही कुरान पाक में भी बताया गया बार बार कि जब भी मुसीबत आती है तो उसके जो बेहतरीन बंदे हैं अल्लाह ताला के, वो सब्र करते हैं, और उनके लिए बशारत है कि जब भी वो सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला उनके ऊपर खुश हो जाते हैं। याद रखिए कि बेसब्री जो है वो दोहरी मुसीबत होती है कि बेसब्र आदमी जो है उसकी मुसीबत बेसब्री से शोर शराबा करने से ख़त्म भी नहीं हो जाती, और दूसरा ये होता है कि वो जो सवाब उसको मिलना होता है सब्र की वजह से, उससे भी वो महरूम हो जाता है। बहुत सारे जो नादान लोग हैं वो बीमारी के दौरान जो है ना वो बेजा कलमे बोलते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के बारे में माज़अल्लाह बहुत बुरे बुरे कलमात बोलते हैं, और वो इतने ज़्यादा कलमात बोलते हैं कि कुफ्र की हद तक पहुँच जाते हैं। और याद रखें कि ये दुनिया और आखिरत दोनों में खसारे का सबब होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो तकलीफ, अज़ियत और गम पहुंचता है, यहाँ तक कि कांटा भी चुभे, अल्लाह ताला उनके सबब उसके गुनाहों को मिटा देता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान को जो अज़ियत पहुंचती है, मर्ज हो या उसके अलावा कुछ और, तो अल्लाह ताला उसके जो गुनाह है उनको गिरा देता है, उनको खत्म कर देता है, बिल्कुल ऐसे जैसे दरख्त से पत्ते झड़ते हैं। सुभान अल्लाह। आप देखें जिस चीज को हम बहुत बुरा समझ रहे हैं उसका फायदा कितना है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे साहिब के पास तशरीफ ले गए और फरमाया, तुझे क्या हुआ, क्यों कांप रही हो। तो उसने अर्ज की कि मुझे बुखार है, खुदा इसमें बरकत ना दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बुखार को बुरा मत कहो, कि वो आदमी की खताओं को इस तरह से दूर कर देता है जैसे भट्टी लोहे के मैल को दूर कर देती है। यानी लोहे को जब मैल लगती है, जंग लगता है, तो उसको भट्टी में जब डालते हैं तो उसका सारा जंग खत्म हो जाता है। इसी तरह बीमारी से भी इंसान के सारे गुनाह जो है वो खत्म हो जाता है, इंसान गुनाहों से पाक हो जाता है। तो इसका मतलब है ये बहुत बड़ी नेमत है। सही बुखारी शरीफ ही की हदीस है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, जब अपने बंदे की मैं आंख ले लूं और उसके ऊपर वो सब्र करे तो आंखों के बदले में उसको जन्नत अता कर दूं। सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा को कोई तकलीफ कमो बेश नहीं पहुंचती मगर गुनाह के सबब, और जो अल्लाह ताला उसको मुआफ़ फरमा देता है वो बहुत ज्यादा है। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और तुम्हें जो मुसीबत पहुंचती है वो उसके सबब है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया, और बहुत कुछ तो अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा देता है। यानी कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे बताया गया कि जो भी हमारे ऊपर मुसीबत आती है वो हमारे अपने अमाल यानी बदअमालियों की वजह से आती है। हम जो करते हैं हाथों से बुरे काम, उन्हीं की वजह से हमारे ऊपर मुसीबत आती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब इबादत के अच्छे तरीके पर हो और फिर वो बीमार हो जाए तो जो फरिश्ता उसके ऊपर मुवक्कल होता है, जिसकी उसके ऊपर ड्यूटी लगी होती है,
اسے اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ اس کے لیے ویسے ہی اعمال لکھو جب یہ مرض میں مبتلا نہ تھا، یعنی بیماری سے پہلے جو وہ نیک اعمال کر رہا تھا، فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ ان کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رکھو۔ اور جب اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ اپنے بندے کے ساتھ جو ہے وہ خیر کا ارادہ رکھے، جب اللہ تعالیٰ خیر چاہتا ہے تو اسے دنیا ہی میں سزا دیتا ہے، اور جب شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے گناہ کا بدلہ نہیں دیتا، اور قیامت والے دن اسے پورا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ یعنی جو نیک اور برگزیدہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا ہی میں جو ہے وہ سزا دیتے ہیں اور ان کے اوپر مصیبت جو ہے وہ ان کی طرف بھیج دیتے ہیں، اور اس طرح ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑے ہوتے ہیں اور کوئی گناہ ان کا نہیں ہوتا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب قیامت میں لوگ دیکھیں گے نا ان لوگوں کو جو دنیا میں مصیبتیں جھیلتے رہے ہیں، جو اہل بلا تھے دنیا میں، ان کو کتنا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ قیامت والے دن عطا فرما رہے ہیں۔ تو عافیت والے لوگ جو ہیں، یعنی جو دنیا میں عیش کرتے رہے، آرام کرتے رہے، انجوائے کرتے رہے، تو وہ لوگ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں کینچیوں سے ان کی کھالیں جو ہے نا وہ کاٹی جاتی۔